बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। अब सबको अब तक संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरी बातें समझने के लिए प्रभु, तेरा आवाज सुनने के लिए और उस वचन के अनुसार जो तू हमें बात बता रहा है उसके अनुसार करने के लिए तू इन बच्चों को अगुवाई कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आगे का समय तेरे हाथ में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 32 देखने वाले हैं जिसका नाम है अच्छा दोस्त। लेसन नंबर 32, द गुड फ्रेंड। बच्चों, याद करने के लिए वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 और उसका वचन 39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेमोरी वर्स, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 39, एंड द सेकंड इज लाइक इट, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? कौन सा अद्भुत चमत्कार देखा था? याद है? हाँ, सही बच्चों, यीशु ने मृत हुए व्यक्ति को जिलाया। बच्चों, क्या आपको उस व्यक्ति का नाम पता है जिसे यीशु ने जिलाया? सही बच्चों, लाजर। लाजर कौन से गांव में रहता था? सही बच्चों, लाजर बेतनिया गांव में रहता था। लाजर को मरे हुए कितने दिन हुए थे? सही बच्चों, 4 दिन हो चुके थे, है ना? हमने यह कहानी में पिछली बार देखा था। तो बच्चों, हमने देखा कि यह 3 भाई बहन होते हैं, मार्था, मरियम और लाजर। और ये सभी बहुत प्यार से रहते थे और ये तीनों भी यीशु से बहुत प्यार करते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि लाजर बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई। तब मार्था ने एक संदेश यीशु को भेजा कि लाजर बीमार है और तुरंत आकर उसे ठीक करे। लेकिन यीशु ने वह संदेश सुना। बच्चों, क्या वह तुरंत वहां गया? नहीं, वह उस जगह पर और 2 दिन रुक गया और उसने कहा कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और कुछ दिनों बाद यीशु बेथनिया आए। तब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह दौड़कर यीशु से मिलने गई। और जब यीशु सामने आया तब उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तब यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह परमेश्वर का महिमा देखेगा। है ना बच्चों, हमने ये देखा था। तब मरियम भी उससे मिलने आई और मरियम ने भी वैसे ही कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने पूछा कि लाजर को कहाँ रखा है? लाजर को एक गुफा में रखा हुआ था जहाँ उसे कब्र की तरह रखा गया था। तब यीशु उस कब्र के पास गया, उस गुफा के पास गया और उसने जोर से पुकारा, लाजर बाहर निकला। और तुरंत कब्र में से वह मृत लाजर उठ गया और वह चलकर कब्र से बाहर आ गया। बच्चों, हमने देखा कि कैसे अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, है ना? कि जो मृत्यु पर भी जय पा सकता है। प्रभु यीशु में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वह मृत्यु को भी हरा सकता है ना बच्चों? यह कहानी हमने पिछली बार देखी थी। बच्चों, आज की कहानी जो है यीशु के दृष्टांतों में से एक है। दृष्टांत मतलब बच्चों, जो यीशु छोटी छोटी कहानियां सुनाता था। यह कहानियां वह कुछ आत्मिक सीख देने के लिए
या आत्मिक बातें बताने के लिए वह यह कहानियां सुनाता था। एक दिन यीशु उपदेश दे रहा था। कई लोग उसके अगल बगल में बैठे थे। यीशु उपदेश दे रहा था और अगल बगल में कई लोग बैठे थे और यीशु उन्हें सिखा रहा था कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। तब एक व्यक्ति वहां उठ खड़ा हुआ और उसने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने वहां एक दृष्टांत सुनाया, वहां एक छोटी कहानी सुनाई। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। धीरे 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 वह यरीहो की ओर जा रहा था। जब वह पहाड़ों से गुजर रहा था, तब डाकुओं ने उसे घेरा, उस पर हमला किया, उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारा, पीटा, उसके पास जो कुछ भी था, पैसे सब छीन लिए और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब थोड़ी देर बाद एक याजक उसी मार्ग से जा रहा था जिस मार्ग पर वह मनुष्य अधमरा पड़ा हुआ था। परंतु उस मनुष्य को देख याजक घबरा गया, कतरा कर वह चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। उसने भी उस जख्मी व्यक्ति को देखा, लेकिन वह भी उसे देखकर डर गया, घबरा गया और आगे के रास्ते से निकल गया। बच्चों, क्या आपको लगता है कि याजक और लेवी दोनों ने उस जख्मी आदमी को कुछ मदद नहीं की? तो क्या वह मर गया होगा क्या? नहीं बच्चों, परंतु कुछ समय बाद एक सामरी यात्री वहां आ निकला। उसने उस अधमरे जख्मी मनुष्य को देखा, उसके पास वह आया, उसने उसके घावों को देखा और उस जख्मी व्यक्ति पर, उस सामरी मनुष्य को बहुत तरस आया। बच्चों, उस सामरी व्यक्ति ने देखा कि इसे कितने सारे घाव लगे थे, तो उसने उसके पास से तेल और दाखरस उसके घावों पर डाला और उससे पट्टियां बांधी। बच्चों, सामरी मनुष्य ने उस जख्मी व्यक्ति को पट्टियां बांधकर वहीं पर नहीं छोड़ा, तो उसने उसको अपने गधे पर रखा, चढ़ा दिया। उसके पास एक गधा था, तो उस गधे पर उसने चढ़ा दिया और उसे वह सराय में ले गया। बच्चों, सराया मतलब रेस्ट हाउस या कोई होटल, जिसमें वह जख्मी व्यक्ति आराम कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। तो सामरी मनुष्य ने उस जख्मी व्यक्ति की बहुत देखभाल की, सराय में देखभाल की। बच्चों, दूसरे दिन सामरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि उस जख्मी व्यक्ति की अच्छी तरह देखभाल करे और अगर ज्यादा भी पैसे लगे तो भी वह लौटने के समय पर वह सारे चुका देगा। बच्चों, कहानी समाप्त हो गई। तब यीशु ने वहां की भीड़ से पूछा कि इन दोनों लोगों में से उस जख्मी व्यक्ति का अच्छा पड़ोसी कौन था? तब वहां पे जो सारे लोग बैठे हुए थे, उनमें से वही मनुष्य उठा और उसने उत्तर दिया, वही सामरी जिसने उस जख्मी व्यक्ति पर दया की, वही अच्छा पड़ोसी है। इसलिए सामरी एक अच्छा और सच्चा पड़ोसी बना। बच्चों, यीशु ने कहा, जाओ और ऐसा ही करो। बच्चों,
हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वह किसी का तो पड़ोसी होगा, है ना बच्चों? तो हमें उस ज़रूरतमंद की मदद करके हमें उसे प्यार दिखाना है। वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हमारा अच्छा पड़ोसी, अच्छा दोस्त कौन है? यीशु ही हमारा अच्छा पड़ोसी और अच्छा दोस्त है बच्चों। क्योंकि यीशु ने हमें बचाने के लिए कीमत दी। वह कीमत देने के लिए यीशु मर गया, उसे गाड़ा गया और वह हमें बचाने के लिए तीसरे दिन जी उठा। है ना बच्चों? वह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया हमें बचाने के लिए। इसलिए हुआ ना वह हमारा अच्छा सामरी, है ना बच्चों? बच्चों, इस क्लास की एक्टिविटी के लिए आपको इस तरह का एक बैंडेड बनाना है पेपर से, ओके? और उस पर एक हार्ट शेप का पेपर, पिंक कलर का पेपर चिपकाना है और उस पर लिखना है, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प दोज इन नीड। बच्चों, ये एक्टिविटी हमें बताती है कि यह एक पट्टी है जो जिस तरह से सामरी ने उस जख्मी व्यक्ति को पट्टी बांधी थी, उसी तरह हमें भी मदद करते हुए इस प्यार की पट्टी को ज़रूरतमंदों को बांधना है। आओ बच्चों, हम इस क्लास को यहाँ छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ठीक है? तो आप आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे लिए एक अच्छा सामरी बना, एक अच्छा दोस्त बना प्रभु। हम तेरी दोस्ती में हर वक्त रहें, ऐसी कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को प्रभु तेरा अनुभव तो दे प्रभु, तेरा अच्छा, तेरा प्यार प्रभु, तेरा स्वभाव इन बच्चों में आने के लिए तो कृपा कर प्रभु। इन्हें भी किसी का अच्छा पड़ोसी बनने के लिए तो सहायता कर प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।